आगे आनंद किसके जीवन में आता है? भगवान तो आ गए हमारे गोदी में, लेकिन आनंद है कि नहीं? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही कैसा है मालूम है? स्वरूप कैसा है भगवान का? जो छोटे सरकार हैं ये हैं कैसे? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासी। ये भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद किसके जीवन में आएगा? बंधन छूट गया, बंधन टूट गया वसुदेव और देवकी के शरीर से। वसुदेव जी पहुंच गए नंदगांव। अब आनंद आने वाला है। जो अपने गुरुदेव भगवान के प्रति विश्वास रखता है, गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने बताया था, नंद जी गुरुदेव एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना और अकेले ही मत करना, पूरे परिवार के संग करना। जो आज्ञा गुरुदेव। आपके जीवन में आनंद अवश्य आवेगा। वृद्धावस्था में आ गए हो नंद जी, यशोदा जी, आप चिंता मत करो। आपको भगवान की भक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। और एक समय ऐसा आया प्यारे, प्रातःकाल नंद जी की बहन सुनंदा जी ने बहुत शुभ समाचार दिया। भैया बधाई हो। एक बहन अपने भाई को सबसे अधिक प्रेम करती है प्यारे, ध्यान देना। भाई और बहन का रिश्ता बड़ा अनोखा होता है। मैं समझता हूं जब एक बेटी की विदाई होती है, जब उसकी डोली उठाई जाती है ससुराल के लिए, तो उस समय माता पिता को तो कष्ट होता ही है, लेकिन जरा एक उस भाई से पूछो, वो तो खुलकर रो भी नहीं सकता, क्योंकि पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने का। एक भाई जब अपनी बहन को विदा करता है, बस एक ही बात उसके मन में बहुत खटकती है, अब मैं कल से किसके साथ झगड़ूंगा। ये प्रेम का झगड़ा होता है भाई और बहन में। कल से मैं किसको लाड प्यार करूंगा, कल से मैं किसके संग भोजन करूंगा। कौन मुझे ये कहेगा, भैया चलो रक्षाबंधन आने वाला है, हमारे लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट लाए हो कि नहीं। क्योंकि बेटी अपने माता पिता की होती है, लेकिन बहन अपने भाई की होती है। भाई और बहन का रिश्ता ठीक वैसे ही होता है प्यारे, जैसे भक्त और भगवान का होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, पांडवों के जीवन में बहुत दुख आया था, आपको मालूम होगा। कई वर्षों तक वनवास मिला, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। उस समय बहुत विपत्ति आन पड़ी थी, लेकिन उनके हर पग पग पर गोविंद ने रक्षा किया है उनकी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जी ने गोविंद को अपना भाई बनाया है प्यारे। गोविंद तुम ही हमारे भैया हो। जिस समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए जब शिशुपाल का वध किया था गोविंद ने,
तो सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का उद्धार किया, लेकिन उनके हाथ में सुदर्शन चक्र के द्वारा थोड़ा सा चोट लग गया था। राज समाज में सभी लोग बैठे हुए थे। ये भाई बहन का रिश्ता बता रहा हूं प्यारे, भक्त और भगवान का रिश्ता होता है ये। पांडव लोग बैठे हुए हैं, अनेकों मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने गोविंद के उंगली से बहते हुए रक्त को नहीं देखा। क्या देखा? शिशुपाल का वध होते हुए देखा। उसके द्वारा एक दिव्य प्रकाश का पुंज आया है, भगवान गोविंद के चरणों में समाहित हो गया है, ये भी देखा। लेकिन द्रौपदी जी की दृष्टि कहां गई? दौड़ती हुई आई है, गोविंद आपके उंगली में चोट लग गई है। बहुत अनमोल वस्त्र पहनी हुई थी द्रौपदी जी, एक भी क्षण देर नहीं लगाया, तुरंत अपने साड़ी के अग्रभाग को फाड़ दिया दोनों हाथों से और गोविंद के हाथों में उस रेशमी साड़ी का फटा हुआ भाग लेकर लपेट दिया। गोविंद की आंखों में आंसू आ गया। बहना द्रौपदी, वैसे तो भक्त मेरे लिए रोता है, लेकिन आज मैं तेरे भाव को देखकर रो रहा हूं। गोविंद, हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने अपना कर्म किया है, कर्म करना चाहिए। इस समय हमारा कर्म यही था और कर्म ही पूजा होती है प्यारे। मैंने आपको कई बार बताया है, जो कार्य जो कर्म भगवान के लिए किया जाए वही कर्म पूजा है। पूजा केवल यही नहीं है कि केवल हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, ये तो पूजा है ही, लेकिन पूजा का स्वरूप हर कर्म जो भगवान के लिए किया जाए वह सब पूजा है प्यारे। गोविंद ने कहा मन ही मन, द्रौपदी तू चिंता मत करना, मैं देख रहा हूं अपने दिव्य दृष्टि से आगे आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर बहुत विपत्ति आने वाली है, और इस सूत्र का, इस रक्षा सूत्र का मैं ऋण चुकाऊंगा। तेरे हर विपत्ति के हर कदम पर इसका ऋण चुकाऊंगा द्रौपदी। भगवान ने उसी समय यह संकल्प कर लिया था। ये भाई और बहन का रिश्ता है प्यारे। चीर वस्त्र जब हरण हो रहा था, जब दुशासन द्रौपदी जी को निर्वस्त्र कर रहा था, उस समय भगवान ने कितनी अद्भुत रक्षा किया है प्यारे। हर भाई का ये फर्ज होना चाहिए, हमारी बहन की रक्षा करना, अपने अपने बहन की रक्षा करो। लेकिन आज समाज में बड़ी विडंबना है प्यारे, हम अपनी बहन को तो अपनी बहन मानते हैं, लेकिन किसी दूसरे के बेटी को, दूसरे के बहन को अपनी बहन नहीं मानते हैं। आज समाज में जो विकृति हो रही है, आज समाज में जो इतना भयंकर रोग लगा हुआ है, दृष्टि हमारी दूषित हो चुकी है प्यारे। जिस तरह से आपकी बहन आपकी है प्यारे, मैं युवान समाज से, युवा पीढ़ी से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जिस तरह से आपकी अपनी बहन, अपने बहन की फिक्र करते हो आप, उसी तरह से समाज में रहने वाले हर भाई की बहन आपकी बहन होनी चाहिए। हर पिता की बेटी, हर माँ की बेटी आपकी बहन होनी चाहिए। जिस समय हमारे जीवन में ऐसी दृष्टि आ जाएगी प्यारे, फिर उस समय वो दूर नहीं होगा जब इस देश में नहीं, इस पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना शुरू हो जाएगी प्यारे। जिस समय हमारे जीवन में ऐसी दृष्टि आ जाएगी कि हर एक नारी मेरी बहन है, मेरी पत्नी को छोड़कर हर एक कन्या मेरी बहन है, मेरी बेटी है, ऐसी दृष्टि आनी चाहिए। यही तो सिखाता है भागवत महापुराण, रामचरित्र, यही तो शिक्षा देता है प्यारे। प्रसंग चल रहा था,
नंद जी की बहन सुनंदा, भाई और बहन का अनोखा प्रेम होता है प्यारे। यह शुभ समाचार किसने दिया है कि नंद जी आपको लाला हुआ है? किसने दिया है मालूम है? नंद जी की बहन सुनंदा जी ने दिया है। भैया भैया बधाई हो। और आज भी उस परंपरा का निर्वाह किया जाता है प्यारे। जब किसी के घर में कोई बालक जन्म लेने वाला होता है तो पति के बहन को क्या बोलते हैं जी? पति के बहन को पत्नी क्या बोलेगी? अच्छा, आप लोग को नहीं मालूम क्या? ऐसी बैठे ननद, पीछे से आवाज आई, आपके मुंह से आवाज, मालूम सबको है लेकिन कोई नहीं बताए। ननद, ननद बोलते हैं ना? हाँ ननद। अब तो जरूर बोलेंगे आप ननद। वो पहले ही 1-2 महीने, डिलीवरी से 2 महीने पहले ही पहुंच जाती है। क्यों? खुशखबरी देने के लिए। यही परंपरा चली आ रही है। आज नंद रानी के घर में भी उनकी नंद सुनंदा जी 4-6 महीने पहले ही आ गई थी। शुभ समाचार दिया है। भैया भैया बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है बहना, आज बड़ी खुश लग रही है। भैया आपके घर लाला भयो है। अच्छा, लेकिन भैया एक बड़ा आश्चर्य है। क्या? रात्रि में जन्म के समय नंदरानी जी के बगल में कन्या थी, लाली थी, लेकिन भैया इतना बड़ा आश्चर्य मुझे भी पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और जैसी नींद खुली है वैसी थोड़ी देर के बाद हम क्या देख रहे हैं? लाली से लाला है गयो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री नंदराय दौड़ते हुए गौशाला से पहुंचे हैं। नंदरानी जी के भवन में दूर से ही देख रहे हैं लाला के हाथ, आहा बड़े कोमल कोमल हाथ, सुंदर सुंदर चरण कमल, सुंदर आकर्णात्मक नेत्र दर्शन कर रहे हैं। मन ही मन प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण को बुलाया गया। आहो य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। विप्र समाज आया है। सद्गुरुदेव भगवान को बुलाया गया और अब बहुत सुंदर समस्त लौकिक रीति संपन्न किया जा रहा है। जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। जरा दर्शन करो। नंद जी के जीवन में आनंद आ गया है। उदास हो रहे हो क्या आप लोग? है? अरे बधैया गा रहे हैं वहां पर नंदगांव में। संसार वालों, आप उदास मत होना। आपके भी जीवन में सांवरा जरूर आएगा। आपके जीवन में श्याम सुंदर अवश्य आवेगा। जी जी आएगा जरूर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो गुरुदेव भगवान ने बताया है उस वाणी पर, उस वाक्य पर विश्वास रखना। जिस तरह से आप अपने घर में रखे हुए रुपए पैसे पर विश्वास करते हो, जिस तरह से आप अपने पति और पत्नी पर विश्वास करते हो, वैसा ही विश्वास सद्गुरुदेव भगवान के ऊपर भी होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग उदासी छोड़ते हुए आइए, आज पावन मां गंगा के तट पर भगवान अपने भक्तों को यही बोल रहे हैं, भैया आप उदास मत हो, मैं आऊंगा आपके भी गोदी में। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। जिस तरह से हम नंद और यशोदा जी के घर में खुशियों का भंडार लेकर आए हैं, ठीक उसी तरह से आपके भी जीवन में हम अवश्य आवेंगे। आइए प्रेम और भाव से